हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं एडवोकेट शाह फैजल सिटीजन जुडिशल क्लासेस से आज आपको बताता हूं, आपकी संपत्ति पर अगर किसी व्यक्ति ने अननेसेसरी कब्जा कर रखा है, बिना आपकी परमिशन के कब्जा कर रखा है, तो उससे आप कैसे इस कब्जा वापस ले सकते हैं। बहुत सिंपल प्रक्रिया बताऊंगा, बहुत जल्दी निपट जाए मामला, उस तरह समझाऊंगा। या फिर आपकी संपत्ति पर किसी किराएदार ने आपकी बिना परमिशन के कब्जा कर रखा है। किरायानामा लिखा गया था 11 महीने का, लेकिन टाइम पीरियड पूरा हो चुका है। आपने उसे सूचना भी दे दी है, नोटिस भी दे दी, तब भी वो खाली नहीं कर रहा है। या अपने संपत्ति आपने किसी व्यक्ति को लीज पर दे रखी है, पट्टे पर दे रखी है, 2 साल के, 5 साल के, 10 साल के पट्टे पर दे रखी है। टाइम पीरियड पूरा हो चुका है, फिर भी वो संपत्ति खाली नहीं कर रहा है, तो आपके पास क्या अधिकार, किस तरह से आप अपनी संपत्ति उससे खाली करा सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। लीगल और इलीगल दोनों प्रक्रिया आज मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों। ठीक, इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, बहुत काम आएगी दोस्तों। चलिए शुरू करता हूं। देखिए, मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। चलिए देखिए, शुरू करता हूं। देखिए, एक एग्जांपल से लेते हैं। मान के चलिए आपकी संपत्ति पर किसी व्यक्ति ने मकान पे, दुकान पे कब्जा कर लिया, ठीक, बिना आपकी परमिशन के, तो आप उसे कैसे खाली करा सकते हैं। या फिर आपने अपनी संपत्ति किसी व्यक्ति को किराए पे दे रखी है, 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट लिया गया है, 11 महीने पूरे हो चुके हैं, आपको अपनी संपत्ति खाली चाहिए, लेकिन फिर भी वो खाली नहीं कर रहा है। आपने उसे नोटिस दे दिया, लेकिन नोटिस के बावजूद वो खाली नहीं कर रहा। या आपने अपनी संपत्ति किसी को पट्टे पर दे रखी है, लीज पे दे रखी है, लीज का टाइम पीरियड पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी वो खाली नहीं कर रहा है, तो आपके पास क्या अधिकार है। देखिए, सबसे पहले आपको चाहिए कि आप उसे एक नोटिस दें। नोटिस कितने दिन के भीतर देना है? नोटिस आपको 15 दिन के भीतर देना है। जिस दिन से आप चाह रहे हैं उसे आपकी संपत्ति पर आपका कब्जा हो जाए, उसे 15 दिन के भीतर आपको उसे नोटिस देना है। ठीक, अब वो नोटिस का जवाब ऑब्वियसली नहीं देगा, तो आपको क्या करना है, आपको उसके विरुद्ध देखिए एफआईआर करानी है। एफआईआर आईपीसी के सेक्शन 448 में करानी है। ठीक दोस्तों, 448 में एफआईआर कोई उद्देश्य नहीं है, सिविल सूट है, लेकिन भी आपके पास एक एविडेंस होगा कि आपने संपत्ति खाली कराने के लिए उस व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर कराई है, कि आपकी संपत्ति पर जबरदस्ती व्यक्ति अत्याचार करके बैठा है, ट्रेसपास करके बैठा है, क्रिमिनल ट्रेसपास आपकी संपत्ति पर इस व्यक्ति ने कर रखा है। यह आपके पास एक प्रूफ होगा, एक एविडेंस हो जाएगा, क्योंकि पुलिस संपत्ति से कब्जा खाली नहीं करा सकती, पुलिस को ये राइट नहीं होता। लेकिन एफआईआर करा दीजिए, फिर भी उस पर एक प्रेशर आ जाता है। ये कौन सेक्शन में करानी है? सेक्शन 447 में भी करा सकते हैं, सेक्शन 448 में भी करा सकते हैं, दोनों सेक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक दोस्तों, आमतौर पर सेक्शन अगर मकान दुकान है 448 में करानी चाहिए आप। ठीक, चलिए, ये तो एक प्रक्रिया हो गई। अब आपको क्या करना है, आपको उसके विरुद्ध एक सिविल सूट फाइल करना है। सिविल सूट देखिए, सिविल सूट सीपीसी में नहीं करना, क्योंकि सीपीसी में देखिए बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। अगर किराएदार मकान मालिक का सूट सोचिए आप, 10 से 15 साल आपको इसी में लग जाएंगे। सिविल सूट अगर आपने कर दिया, तो आपको क्या करना है, आपको सीपीसी में नहीं जाना है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में नहीं जाना। आपको कहां जाना है, आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 6 में जाना है। धारा 6 का सूट आपको उसके विरुद्ध फाइल करना है, उस किराएदार के विरुद्ध, या उस लाइसेंसी के विरुद्ध, या उस ट्रेसपासर अतिचारी के विरुद्ध। धारा 6 का सूट फाइल करना है कि मेरी संपत्ति पर यह व्यक्ति कब्जा करके बैठा है और मुझे उस संपत्ति पर अपना कब्जा चाहिए। धारा 6 के बाद मालिक भी कर सकता है और किराएदार भी कर सकता है, जिसे मालिक ने जबरदस्ती खाली कराया है। ठीक, या फिर लाइसेंस भी कर सकता है। तीनों व्यक्ति इसमें सूट फाइल कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। इसमें सूट करने का क्या फायदा होगा और सिविल में क्या फायदा होगा? ये सिविल की प्रक्रिया लंबी होती है और एसआरई की सेक्शन 6 की प्रक्रिया छोटी होती है, क्योंकि इसमें न्यायालय को टाइटल डिसाइड नहीं करना होता। ठीक, हक का फैसला नहीं करना होता। इसमें न्यायालय कब्जे के आधार पर डिसीजन देता है, किस व्यक्ति का कब्जा था और कब से उसे बेदखल किया गया। ठीक दोस्तों, अब मायने रखता है कितने दिन के भीतर आपको सूट फाइल करना है। धारा 6 के बाद देखिए, धारा 6 के बाद आपको 6 महीने के भीतर फाइल कर देना है। जिस दिन से आपको बेकब्जा किया गया उसके 6 महीने के भीतर आपको ये सिविल सूट फाइल कर देना है सेक्शन 6 का, तभी आपको फायदा होगा। अगर आप 6 महीने के बाद ये सूट फाइल करते हैं तो न्यायालय स्वीकार नहीं करेगा। 6 महीने बाद सिविल सूट ही आपको उसके ऊपर करना पड़ेगा, उस किराएदार के विरुद्ध या किराएदार को मालिक के विरुद्ध। 6 महीने का टाइम पीरियड ही दिया गया है उसके अंदर। ठीक दोस्तों, अब देखिए इसका दूसरा फायदा भी है सेक्शन 6 का। आप अगर नॉर्मल सूट फाइल करेंगे, नॉर्मल सूट में जैसे जिला जज ने डिसीजन दिया, जिला जज के डिसीजन की अपील हो सकती है हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। कितनी लंबी प्रक्रिया है, 15 से 20 साल 30 साल भी लग जाते हैं सिविल सूट फाइल करने में। क्या एक मकान खाली कराना है, इसका ही सूट सोच लीजिए। लेकिन अगर आपने सेक्शन 6 में सूट फाइल किया है, 6 महीने के भीतर सूट फाइल किया है, तो न्यायालय आपको एक तो जल्दी डिसीजन देगा, दूसरा जिस जज ने डिसीजन दिया है उस जज के डिसीजन की मीन्स डिक्री की कोई अपील नहीं होती दोस्तों, और ना ही कोई पुनर्विलोकन मीन्स रिव्यू होता है। यानी कि सिविल जज का जो सेक्शन 6 की डिक्री है वो फाइनल मानी जाती है। ये फायदा आपको उसमें होगा, लंबी प्रक्रिया नहीं चलेगी दोस्तों।
ठीक। धारा 6 का फायदा यही होता है कि इसकी कोई अपील नहीं होती, सिविल जज की डिग्री फाइनल डिग्री मानी जाती है, तो आप बच जाएंगे। देखिए जल्दी डिसीजन आ जाएगा, आप फाइनल हो जाएगा मामला। ठीक, अब आती है देखिए ये प्रक्रिया समझ में आई आपको दोस्तों। सेक्शन 6 का सूट क्या सरकार के विरुद्ध किया जा सकता है? क्या स्टेट गवर्नमेंट के विरुद्ध किया जा सकता है? नहीं दोस्तों, सेक्शन 6 का सूट सरकार के विरुद्ध नहीं किया जा सकता। सरकार ने अगर आपको जबरदस्ती बेकब्जा किया है तो आप सरकार के विरुद्ध सेक्शन 6 का सूट फाइल नहीं कर सकते, ये एक अपवाद है। लेकिन सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। अगर सरकार ने जबरदस्ती आपको आपकी संपत्ति से बेकब्जा किया है तो एसआरए में नहीं जा सकते, नॉर्मल सीपीसी की प्रक्रिया दे रखी है, आप वहां पे सूट फाइल कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, ये एक अपवाद है। टाइम पीरियड ध्यान रखना है, 6 महीने के भीतर आपको सूट फाइल करना है। ये तो मैंने आपको बताई लीगल प्रक्रिया, जिससे आप लीगल प्रक्रिया से अपना सकते हैं। अब इलीगल प्रक्रिया क्या होती है? आप जबरदस्ती किसी के माध्यम से कब्जा खाली करा सकते हैं, जिसको न्यायालय कब्जा मान के रखता है संपत्ति पर किसका कब्जा है। अगर मालिक जबरदस्ती कब्जा चल लेना चाहे तो जबरदस्ती भी कब्जा ले सकता है, लेकिन वो इलीगल आती है, न्यायालय इस पर विश्वास नहीं करता, फिर आपके विरुद्ध भी एफआईआर हो सकती है। तो आपको चाहिए न्यायालय के माध्यम से ही कब्जा लें अपनी संपत्ति पर, इलीगल प्रक्रिया ना अपनाएं, इलीगल एक्ट ना करें। ठीक दोस्तों, चलिए ये मैंने बताया आपको कब्जा किस तरह लिया जाए। अब देखिए आपने किसी व्यक्ति को संपत्ति अपनी पट्टे पर दे रखी है, 5 साल के पट्टे पर दे रखी है और टाइम पीरियड पूरा हो चुका है। 5 साल पूरा होने के बाद वो किराएदार, वो पट्टेदार आपको किराया पहुंचाता है। ठीक दोस्तों, टाइम पीरियड पूरा हो चुका और आपने उसे कोई नोटिस नहीं दिया और उसके बावजूद वो किराया आपको पहुंचाता है और किराया आप स्वीकार कर लेते हैं, तो भी वो लीज रिन्यू हो जाएगी। वो लीज कितनी रिन्यू होगी? 5 साल के लिए रिन्यू नहीं होगी, वो महीने दर महीने रिन्यू होती रहती है दोस्तों। ठीक, जब तक आप उसका किराया वसूल करते रहेंगे महीने दर महीने, वो रिन्यू अपने आप होती है। ये टीपीए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की सेक्शन 116 हमें बताती है, धारा 116 हमें बताती है, वो अपने आप रिन्यू होती रहती है। जितनी जब जब आप किराया स्वीकार करते रहेंगे महीने दर महीने वो रिन्यू होती रहेगी। ठीक दोस्तों, ये प्रक्रिया बताई मैंने आपको। इस तरह से देखिएगा, इस तरह से आप अपनी संपत्ति बिना लंबी प्रक्रिया अपनाए और लीगल प्रक्रिया अपनाकर वो संपत्ति खाली करा सकते हैं। ध्यान रखना है, 15 दिन पहले नोटिस देना है, नोटिस का जवाब वो नहीं देगा वैसे, फिर आपको एफआईआर करानी है उसके विरुद्ध। एफआईआर के वो जवाब नहीं देगा क्योंकि पुलिस उससे कब्जा नहीं ले सकती, पुलिस कब्जा डिसाइड नहीं करती दोस्तों, वो न्यायालय के डिक्री के माध्यम से आपके पास डिसीजन होगा तभी आपको संपत्ति पर कब्जा दिलाएगी पुलिस। अदरवाइज पुलिस किसी को कब्जा नहीं दिलवा सकती, वो सिविल प्रक्रिया में इंटरफेयर नहीं करती पुलिस ऑफिसर, लेकिन फिर भी आपको एफआईआर करा देगी दोस्तों। एफआईआर कराने के बाद आपको उसके विरुद्ध एक सूट फाइल करना है। सूट कहां पर करना है? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के सेक्शन 6 में करना है बस। ठीक दोस्तों, और जिस दिन से आपसे बेकब्जा किया गया उसके 6 महीने के भीतर आपको सूट फाइल करना है, तभी आपको फायदा मिलेगा। अगर आप 6 महीने बाद जाएंगे तो आपको उसमें कोई फायदा नहीं मिलेगा, आपको नॉर्मल सूट ही फाइल करना है। मैंने आपको अधिकार बताया, ये अधिकार मालिक भी ले सकता है और किराएदार भी। जिस किराएदार को जबरदस्ती खाली किया गया है उसके पास भी एसआरए सेक्शन 6 का लाभ लेने का राइट है, वो भी जा सकता है न्यायालय के पास। 6 महीने के भीतर जा सकता है कि देखिए मालिक ने मुझे जबरदस्ती, रेंट एग्रीमेंट 2 साल का था और 6 महीने के भीतर मुझे खाली करा दिया मकान जबरदस्ती मेरे से। ठीक, तो 6 महीने के भीतर किराएदार भी सूट फाइल कर सकता है, वो लाइसेंसी भी सूट फाइल कर सकता है। इस तरह से सेक्शन 6 का सूट मालिक, किराएदार और लाइसेंसी तीनों कर सकते हैं। आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आई है इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।